मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज का वचन जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि थोड़े दिन के बाद फिर तो उसे पाएगा। और परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है, सत्व वरना 8 जन से भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आन पड़ेगी। इन वचनों का अर्थ यही है, परमेश्वर कहता है तो टेंशन मत कर, जो भी कर रहा है अब मन लगा के कर और आगे बढ़ और प्रार्थना में लवलीन रहे, क्योंकि तू नहीं जानता है कि विपत्तियां कवन से कब पृथ्वी पर आन पड़ेगी। इसीलिए जो भी करो मन लगा कर करो और परिश्रम से करो, इसीलिए कि आप। और आगे परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि बादल जल भर जाए तब उसको भूमि पर उड़ेल लेता है, और चाहे वृक्ष दक्षिण की ओर गिरे और चाहे उत्तर की ओर, तभी जिस स्थान पे गिरता है वह उधर ही गिरा पड़ा रहेगा। वचनों का अर्थ ये परमेश्वर कहता है कि अपनी टेंशन मत कर, क्योंकि टेंशन में जो लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होकर गिरते हैं। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आप अपने टेंशन को रिलैक्स करो और आनंद से रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तू नहीं जानता कब क्या होगा। इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हर बंधनों को खोल देता है। उसी प्रकार यहाँ परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि आप टेंशन अपने दिमाग में भरोगे, अपने सारी बोझा लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं गिरोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी टेंशन को उतार दे और रिलैक्स कर, और रिलैक्स के मूड में चलो और प्रार्थना में लगे रहो। इसी प्रकार आगे भी जो कहता है कि यदि बादल जल भर लेता है तो कहीं न कहीं उसे बरसना भी होता है। उसी प्रकार बादल भी उतना ही पानी उठाता है जितना उसे जहाँ बरसना होता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है कि उतना ही अपने लिए एडजस्ट करो जितना तुम भार उठा के ले जा सको। ऐसा मत करो कि ताकि तुम जितना भार उठाओ उधर ही थके ही पिछड़े पड़े रहो। परमेश्वर कहता है कि आप उतना ही उठाओ जितना तुम ले जा सको। उसी प्रकार भी परमेश्वर ने भी कहा है, अपनी उसी समस्या उसी के अनुसार से चलो जितना तुम्हारे लिमिटेड हो, और उतना प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति कब आन पड़ेगी। इसी प्रकार हर वचन हर वचन में लिखता है परमेश्वर कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कि तुम नहीं जानते पृथ्वी पर कौन विपत्ति आन पड़ेगी। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो वायुओं का तिरंगे रहेगा वह बीजों को बो नहीं पाएगा, जो बादल को देखता रहेगा वो लगाने ना पाएगा। वचनों का अर्थ है, जब किसान बोता है तो ये नहीं सोचता कि बारिश होगी कब क्या होगा। किसान अपने बीज को बो देता है और जब बीज अच्छे फलवंत और ले आता है, और जो बादल देखकर बोता है वो सदा ही धोखा ही खाता है, क्योंकि बादल कब बरसता है वो कब तक देख